हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर दिल्ली से। गेहूं निर्यात पर सीएम शिवराज ने बैठक की है। दिल्ली में मंत्री पीयूष गोयल और निर्यातकों के साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद सीएम शिवराज के बड़े फैसले। गेहूं एक्सपोर्ट पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को सुविधा मिलेगी। एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी कहीं से भी खरीदी कर सकेगी। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया उपलब्ध होगी, कहना है सीएम का। तो बड़ी खबर दिल्ली से। गेहूं निर्यात पर सीएम की बैठक हुई है। बैठक के बाद सीएम शिवराज के कई बड़े फैसले। गेहूं एक्सपोर्ट पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को मिलेगी सुविधा। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहां ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, एक्सपोर्टर से बातचीत हुई और एक्सपोर्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती है उस पर चर्चा करके हमने कुछ फैसले किए हैं। एक फैसला हमने ये किया है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे। प्रतिपूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, व्यापारियों को, उनको कर देंगे। तो एक्सपोर्टर किसी भी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा सकता है। रेलवे ने भी भरोसा दिया है कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा, कहना है सीएम का, और एमपी के किसानों को इससे फायदा होगा। तो बड़ी खबर ये है, दिल्ली में मंत्री पीयूष गोयल और निर्यातकों के साथ सीएम की बैठक हुई और बैठक के बाद सीएम ने कई बड़े फैसले लिए। एक्सपोर्टर किसी भी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा सकता है। गेहूं निर्यात पर सीएम की ये बैठक है और रेलवे ने भी भरोसा दिया है कि रैक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी कहीं से भी खरीदी कर सकेगी। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया भी उपलब्ध होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक पटैया। विवेक, सीएम के इस फैसले से किसानों को किस तरीके से फायदा होगा? कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं है ये विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का गेहूं देश के अलावा के अलावा विदेश में भी कई जगह पर सबसे ज़्यादा डिमांड के रूप में मिलता है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अब गेहूं को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देश के एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण फैसले जो है इस दौरान मुख्यमंत्री ने लिए हैं, जिसमें एक्सपोर्टर्स को मध्य प्रदेश से गेहूं उठाने में, गेहूं खरीदी करने में कई सारे लाभ दिए जाएंगे और इसका फायदा सीधे किसानों को भी मिलेगा। क्योंकि यदि एक्सपोर्टर्स गेहूं मध्य प्रदेश का लेंगे तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर जो है गेहूं खरीदा जाएगा किसानों से और उसका सीधा सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और इसलिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के गेहूं को लेकर आज कई सारे फैसले किए, जिसमें एक्सपोर्टर्स को कई सारी सुविधाएं दी जाएगी। मध्य प्रदेश की मंडियों में ई नीलामी के जरिए जो है एक्सपोर्टर्स एक ही लाइसेंस से प्रदेश के किसी भी मंडी से अपना जो है उत्पाद, गेहूं का उत्पाद खरीद सकते हैं और इसको वो यहाँ से किसी भी पोर्ट के जरिए, खासकर रेलवे ने भी हामी दी है मध्य प्रदेश सरकार को कि वो रेक उपलब्ध कराएगी गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए। तो ये आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। साथ ही मंडियों में एक्सपोर्टर्स हाउस भी बनाए जाएंगे ताकि एक्सपोर्टर्स जो है वहां पर अपना काम कर सकें और डिमांड के अनुसार ये एक्सपोर्टर्स हाउस बनेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार गेहूं की क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर भी मंडियों में जो है ग्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी एक्सपोर्टर्स को। तो ये कई फैसले आज मुख्यमंत्री ने एक्सपोर्टर्स की बैठक में लिए, जिससे आने वाले समय में किसानों को भी फायदा होगा और एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होगा और मध्य प्रदेश सरकार का जो राजस्व है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने जो अव्वल राज्य हुआ करते थे पंजाब और हरियाणा, उनको पछाड़कर देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है और मध्य प्रदेश का गेहूं अब जो है एक्सपोर्ट होकर विदेशों में भी जाएगा। ये आज की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के लिहाज से ये फैसला काफी अहम होगा।